आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, माफियाओं को खत्म करने वाले योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने दिए। वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे। बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा किस लिए दिया। उन्होंने क्या इसलिए किया कि बेटी बचाओ हमारे से बेटी बचाओ। नाम रोशन किया है, देश का झंडा लहराया है, दूसरे देशों में भी देश का झंडा लहराया है। वो आज एक भ्रष्ट आदमी के चक्कर में एक भी ना होगा, आज पूरा बैठे ने उस गंदे आदमी को सपोर्ट कर रहा। पीएम भी और हमारे जो इसके हैं मंत्री है जो अपना अमित शाह, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे। अगर वो नुका ताने में अंदर कराया तो मैं धारी पोल खोल दूंगा। तो ये पानी पूरी बीजेपी सरकार में मरता है। नहीं, हम सरकार से, बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि बृजभूषण शर्मा को जल्दी से जल्दी अंदर कराया जाए, ये हमारी मांग है। और बेटियों के समर्थन में आज हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मलिक साहब, उन्होंने बात की, बिल्कुल बात कही है, मेडलों की तुलना 15 रुपये कर दी गई है, 15 रुपये आ गया है, उसमें क्या कहेंगे? ऐसा है, मेडल का वो तो कुछ भी कहता रहो, जो मेडल लाए हैं जिन्होंने देश का नाम किया है उसका कोई पैसे का मोल नहीं होता, उसके लिए कोई पैसा मेहनत वो नहीं रखता। हर आदमी, पूरा देश ने तालियां पीटी उस दिन, खुशियां मनाई जिस दिन बेटियों ने कुश्ती में जीतकर देश के लिए मेडल लाए और हमारे देश का झंडा फहराया। उन्होंने कहा मेडल की जगह अब जो करोड़ों रुपए लिए गए हैं वो वापस किए जाए। अगर वो करोड़ों रुपए दे भी देते हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? अरे वो तो दे देंगे, परंतु इंसाफ देने वाले तो नहीं। इंसाफ तो वो लेने से भी दे दो, इंसाफ तो दो। बेटियां ने जब उनके साथ अत्याचार हुआ है तभी तो वो बैठी हैं, तभी तो FIR दर्ज कोर्ट के थ्रू हुई, परंतु सरकार ने उसको आज तक गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये एक बड़ी भारी समस्या है। बढ़िया काम करने वाले आदमियों को, ईमानदार आदमियों को आज देखा होगा आपने, मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़कर अंदर ले गए, प्रेस वालों से भी बात नहीं करने दी, जबकि दूसरे को जो इनका गवाह बन रहा, जिसने ये पंगा किया, उसको मान सम्मान देते हैं। ये जो बीजेपी में चला जाए वो साफ हो जाता है। और दूसरी पार्टी वाले ने इतना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल में डिसीजन दिया कि भाई जो सरकार बन रही है उनको पावर है, परंतु ये अध्यादेश लाकर उनके भी अध्यादेश को भी खत्म करने का वो काम कर रहे हैं, उनके हकों को। तो ये एक बड़ी जबरदस्ती और तानाशाही सरकार है। ये देश के लिए कदे नोट बंद कर दिए, कदे चालू कर दिए, कदे नाम बदल दिया, कदे गेट का नाम बदल दिया, ताकि लोग लाइन में लगे रहें। कभी पेंशन कार्ड दी, लाइन में लगे भाई कुछ दिन, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड। तो बहुत भारी दिक्कत में है लोग, काम धंधे रहे ही नहीं है। सबको उलझा कर रखना चाहती है सरकार, ताकि किसी को मौका ही ना मिले इनसे बात करने का, काम के लिए आवाज़ उठाने का। बेरोजगारी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है बेरोजगारी में, तो बहुत भारी दिक्कत है। इसी के बच्चों के, जो पहलवानों के पक्ष में हम कैंडल मार्च निकालेंगे पूरे शहर में। और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार ने सुध दिया हुआ और उन बच्चों की सुनवाई हो। तो मिलने की हमें उम्मीद भी बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह से आपने देखा था कि किसानों को 1 से 1.5 वर्ष तक उनको बैठना पड़ा था, तब जाके नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उन कानूनों को वापस लिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहलवान बेटियां आज 1 महीने से वहाँ जंतर मंतर में बैठी हैं। आज हम कैंडल मार्च इसीलिए निकाल रहे हैं। ये जो रोशनी है, ये मोमबत्ती की रोशनी, ये हम इसी रोशनी से लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि इस रोशनी से आप भी जाग जाओ, हमारी पहलवान बेटियों का समर्थन करो, क्योंकि ये सरकारें कभी भी हमारी बेटियों के साथ इंसाफ करने वाली नहीं लग रही हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले चुप्पी साध कर बैठे हैं, पहले कर्नाटक चुनाव में बिजी थे और अब विदेशी दौरे पर है, लेकिन बेटियों की तरफ से उन्होंने चुप्पी साध कर रखी है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आतंक
आतंकवाद को खत्म करने के लिए जहां योगी जी का बुलडोजर चलता है, वह बेटियों के समर्थन इस ब्रिजभूषण पर योगी जी का बुलडोजर कब चलेगा? आज योगी जी शांत कैसे बैठे हैं? हमारी बेटियों को न्याय कब मिलेगा? इसलिए हम आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि हमारे पूरे पानीपत की जनता को आभास हो, ये जो रोशनी हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश की पहलवानों ने विदेशों में जाकर, वही रोशनी हमारे जहां पानीपत की जनता में जागे और हमारे देश की बेटियों के समर्थन में आए और उनसे आग जलाने में मदद कर सके। नीलम फंडामी।